गुड मॉर्निंग दोस्तों। राम राम। जय श्री राम। जय श्री श्याम। दोस्तों, एक बार की बात है कि शंकर भगवान और पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान थे। तो शंकर भगवान है वो पार्वती से हट कर रहा था। सावन का महीना था। बोल रहा था, पार्वती थोड़ी भांग घोट के दे दे मेरे को। तो पार्वती वो भांग घोटने से बहुत परेशान हो गई थी। तो उसको कोई काम धंधा लगाने के लिए शंकर को कोई उपाय ढूंढ रही थी। को कुछ मिल नहीं रहा था उसको। बोल रहे थे, प्रभु ये आप भांग बहुत ज़्यादा पीते हो, भांग बंद कर दीजिए, मत पीजिए आप, अच्छी नहीं है। पार्वती को शंकर भगवान बोलते हैं, पार्वती तू हट मत कर, मेरे से रुका नहीं जाता है। तो अचानक ही पार्वती की नज़र कैलाश द्वार पे पड़ गई और कैलाश द्वार के ऊपर एक किसान खड़ा था। हाथ में लकड़ी का सहारा लिए हाथ जोड़ के खड़ा था। तो पार्वती को बहाना मिल गया। बोले पार्वती शंकर भगवान से बोलती है कि प्रभु दे चलो, मैं आपके लिए भांग ओढ़ती हूँ और आप जाइए, देखो अपने द्वार के ऊपर कोई खड़ा है, वो क्या क्यों खड़ा है, वो उसको क्या दुख है, उसको दुख दूर करके आ जाइए और मैं आपके लिए भांग घोट के तैयार रखती हूँ। शंकर भगवान ने बोला पक्का है ना? बोला पक्का है प्रभु। तो शंकर भगवान द्वार पे आते हैं तो एक किसान हाथ में लकड़ी लिए हाथ जोड़ के खड़ा है। तो बोलता है, बोल भाई क्या चाहिए, तू जल्दी बता मेरे को फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास। बोला प्रभु अंधा हूँ, आंख दे दीजिए, निपुत्रा हूँ, संतान दे दीजिए। और महाराज जब संतान ही दे रहे हैं तो उसके लालन पोषण के लिए थोड़ा निर्धन आदमी हूँ, तो थोड़ा आर्थिक सहायता भी कर दीजिए, थोड़ा धन भी दे दीजिए। शंकर भगवान यथास्तु बोल दिया। यथास्तु नहीं बोला, बोला देख तीन मांगा है, तीन में से एक चीज मांग ले, कोई भी मांग ले, जो तेरे को अच्छी लगे वो मांग ले, तीन चीज मैं नहीं दे सकता। तो किसान बोला ठीक है प्रभु, एक ही दे दो। तो बोला बोल मांग। बोला मैं मेरे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहता हूँ। शंकर भगवान बिना सोचे समझे बोले यथास्तु, ऐसा ही होगा। बोला ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ, और वापस लौट गया। शंकर भगवान भांग पीने के चक्कर में फटाफट ऊपर आता है कैलाश पे। आगे पार्वती से बोलता है कि ला पार्वता, भांग घोटती क्या? बोला प्रभु भांग तो घोटती, लेकिन भैया बताइए वो कौन था? बोला वो एक अंधा किसान था, तो उसको थोड़ा दिक्कत था, वो मैं यथास्तु बोल दिया उसको। बोला क्या क्या दिक्कत था? बोला आंख से अंधा था, निपुत्रा था और संतान नहीं थी। तो बोला तीनों चीज़ दे दो। मैं बोला तीनों नहीं दे सकता, एक चीज़ मांग लो। एक चीज़ मांग ली और मैंने यथास्तु कह दिया। बोला एक पार्वती मन में सोचती है, यार ये तीनों चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। आँख के बिना तो कुछ देख नहीं पाएगा, पुत्र के बिना उसका वंश नहीं चलेगा, और आँख नहीं होगी तो पुत्र को देखेगा कैसे? और अगर धन दौलत वो इसके पास नहीं होगी, नहीं मान लेगा, तो फिर उसका लालन पोषण कैसे करेगा, कैसे कमाएगा खाएगा? तो धन की भी जरूरत है। तो इसमें से तीनों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ समझ लिया? तो बोला प्रभु उसमें ने क्या मांगा? बोला उसने मांगा मैं मेरे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहता हूँ। पार्वती ध्यानपूर्वक सुन रही थी। तो पार्वती का दिमाग में आ गया। तो बोला प्रभु आपने क्या बोला? बोले यथास्तु बोल दिया। बोला एक वचन फालतू दे दिया आपने। बोला क्या? बोला उसने तीन मांगा था ना? बोला हाँ, आपने चार दे दिया उसको। बोला वो कैसे? बोला उसने क्या बोला, मैं मेरे पोते को, अगर बेटा के बिगड़ पोता कैसे होगा? बोला हाँ पार्वती ये बात तो सही है। सोने के कटोरे में सोना का कटोरा मांग लिया तो सोने के कटोरे में तो बहुत पैसा हो जाएगा। बोला हाँ ये भी बात सही है। दूध पीता हुआ देणु फालतू में मांग लियो,
ये ऑफर है, फ्री में मांग लिया। बोला हाँ ये भी सही बात है, दूध देना नहीं होगा तो दूध कहाँ से आएगा, गाय भैंस बकरी तो चाहिए ना, तो वो और मांग लिया। बोला हाँ प्रभु ये भी बात सही है, तो देखना चाहता हूँ। आँख मांग ली, आँख नहीं होगी तो देखेगा कैसे। बोला हाँ ये भी सही है। तो बोला आपने 3 दे देते तो ठीक है ना, अभी 4 एक फालतू दे दिया। बोला भाई किसान बहुत चालबाज था, क्यों ना। इसलिए शंकर भगवान को भोले भंडारी कहते हैं। वो बिना सोचे समझे जो भी कोई मांगता है उसका भगत वो दे देते हैं, और बाद में उसको पछतावा होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। अगर ये ऐसा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में बताना मुझे, ताकि मैं ऐसा वीडियो दोबारा बना सकूं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। जय श्री राम।